बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब से हमने बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। बिलखसूस आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ क्या नून लीग निकाल पाएगी। उसामा अली साहब, अहमद महमूद साहब साबिक गवर्नर है पंजाब के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, सारी जमातें मिलके उनकी जो मकबूलियत है वो 30% है। अकेले इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 70% है। तो एक तो है ये मामला। दूसरा मामला है मुस्लिम लीग नून के अंदर से, मुस्लिम लीग नून के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। दानियाल अजीज साहब ने महंगाई का जिम्मेदार करार दिया है। बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, अरस्तू समझा जाता है नून लीग का, एहसन इकबाल साहब, उनको कि ये प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे और इन्होंने 2 टके का काम नहीं किया। एक तरफ है ये मामला और दूसरी तरफ मामला ये है कि हसीन ख्वाब है 2 तिहाई अक्सरियत के जो लेके नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं। उनके हवाले से हम माजी में बात कर चुके हैं कि ज़ाहिर है मखलूत हुकूमत भी बन सकती है, सितारे भी उनके अच्छे हैं, केसेस के हवाले से भी बात की है। तो ये 2 तिहाई अक्सरियत का जो मामला है, क्या ये हसीन ख्वाब जो है ये मलियामेट हो जाएगा? इमरान खान की मकबूलियत, नवाज शरीफ का ख्वाब और साबिक गवर्नर अहमद महमूद साहब का स्टेटमेंट आपके सामने देखो, है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अहमद महमूद साहब की अगर बात करें तो वो तो अपने एरिया के या जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है। बेशक। सियासत पे उनकी गहरी नजर है और वो सारी मखदूम फैमिलीज, काफ लीग, पीर पगाड़ा के रिलेटिव और गिलानी साहब के ये सब गठजोड़ है आपस में। और दे आर विद इन, मतलब समझ लें मखदूम जितनी भी आपके लोग हैं उनसे वो वेल कनेक्टेड है। और इसका मतलब है आपकी सियासत की जो समझ लें कि 30 to 40% शेयर इनकी फैमिली का है। वो सिंध में हो, वो पंजाब में हो, वो कहीं भी हो। बिल्कुल। तादाद की एक इज्जत है, एक उनकी लेगेसीज हैं, जो भी गद्दियां हैं, और इसके अलावा जो रकबे हैं या व्हाट्सएवर जिस भी हिसाब से उनको अगर मापें, तो इनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वो एक हकीकत है जो कि आप लोग, हम लोग मीडिया पे तो सर्वेस के नतीजे में आम देख रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ये कोई अछूती बात है। हाँ, बस ये जरूर है कि वो आजकल मीडिया का दौर है और एक पॉपुलर आदमी जब ये बात करता है तो या लीग की शक्ल में कुछ आता है तो हमें ऐसे ही लगता है। ठीक है। अब आज है बात जो नून लीग के आपस के धड़ों की बात, पहले भी हम कर चुके हैं कि ये तो बनेंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये जो, अगर अकॉर्डिंग टू द 2 तिहाई का सारा मैदान सही होता तो कभी भी दानियाल अजीज, एहसन इकबाल पे बात ना कर रहे होते। ये बड़ा वाजे है इस बात से कि 2 तिहाई, वो जैसे कहते हैं ना, बढ़ गई है, वो तो नहीं है। ये जो बात है ना 2 तिहाई वाली, वो समझ लें कि 2 तिहाई बढ़ गई है। क्योंकि अच्छा। उसका मतलब ये है कि वो ये जो, अगर एक सिनेरियो को हम यूं भी टैली कर सकते हैं कि जनाब 2 तिहाई मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, तो एहसन इकबाल से क्यों गिला करना है उसने? गिला तो होता ही उस वक्त है जब कहानी बढ़ जाती है, आप परेशान बैठे होते हैं कि यार अब क्या करें, तो फिर गिले शिकवे ही होते हैं ना, ब्लेम गेम होती है। ये वही शुरू होगी एक दूसरे पे। और आप लोग सारा कुछ कर रहे हैं, बस मुझे एक नहीं समझ आ रही, आप लोग इन लोगों की बातें कर रहे हैं, साहब वजीर आजम की बात नहीं कर रहे नून लीग के, कि वो क्यों खाइफ है। शायद खकान अब्बासी साहब क्यों इस पॉलिटिकल एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं बन रहे, किस नजरियाती इख्तलाफ की बुनियाद पे वो इस गेम का पार्ट नहीं बन रहे। जी। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये कह रहे हो कि जो 2018 में आपके साथ हुआ वो आज इधर हो रहा है और उसके नतीजे में हाथ मिला के इस तरीके से कश्ती पे ना चढ़ो। वो कह रहे हैं मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं बनूंगा जो इस वक्त बिल्कुल। हुआ है। तो ये उनका वोट भी जो, या उनकी बात बड़ी मैं समझता हूँ मानी रखती है। उसके बाद आ जाए कि देखें, जरदारी साहब का अपना कोर्ट है, 2 तिहाई नहीं कोई ले सकती, वो गेम ही उसी हिसाब से सेटल कर रहे हैं। अहमद महमूद साहब का आपने बता दिया। नवाज शरीफ साहब का मुंह भी बता रहा है कि 2 तिहाई नहीं मिल रही। कुछ चीजें आपको पता है, होने से पहले आपके फेस एक्सप्रेशंस बताते जी। हैं, फीलिंग्स बताती हैं। वो भी नहीं ऐसा नजर आ रहा कि, बल्कि वो दिखाया नहीं जा रहा। अब उम्मीद भी खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं क्या पैसे हराम करने हैं अब इस पे। और लगता ये है
कि ये जो हम बार बार दिसंबर जनवरी की कहानियां सुनाते रहते हैं ना कि कुछ होगा कुछ होगा, फिर कोई ऐसा कुछ हो जाए कि वो क्या चलो छोड़ो, फिर अभी आप लोगों की तो वैसी नहीं आ सकती, तो चलो फिर कुछ दिन यही जो बेचारे लगे हुए हैं इनको ही लगा रहने दो, फिर अभी हालात भी इतने नहीं है, ये भी स्टेबल होते हैं, आप लोग लेकिन हमारे साथ खड़े हो जाओ, आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाओ, आप लोगों के बंदे तो पहले ही हमने लगाए हुए हैं, ये जो वजीर आला फलाना है ये जरदारी साहब की मर्जी का है, वो उसका है, ये सारे आपके ही बच्चे हैं ना, मतलब आप जी लोग बगल बच्चे ही आपने दिए हैं हमें, तो बस ठीक है अभी ये हुकूमत चलने दें, लेट्स सी, आप लोगों के पल्ले वैसे कुछ नहीं आना, फायदा तो फिर इमरान खान को हो जाना, तो डेफिनेटली लिंगर ऑन इट, तो अभी थोड़ा सा देखेंगे आगे माहौल मामला जब थोड़ा सा किसी हिसाब में आया तो फिर देखेंगे, उतनी देर कोई नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि चलो ठीक है, फिर मैं भी मतलब जब हाथ ही कुछ नहीं आना तो थोड़ा सा इमरान खान के क्लिप शिलिप कोई ऑडियो कोई किताबें कोई और किताबें एडिट करवाओ, कोई पुरानी किसी ने मरने से पहले किताब लिखी हो वो भी दोबारा एडिट करा के डाल दो, कुछ तो करते रहो ना हल्का फुल्का कि जो डैमेज हो सकता है, देखें ये जितना मर्जी डैमेज कर लें, अवाम तो नहीं कहीं घेरी जा अच्छा, सकती। ये डैमेज करने वाली ना बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। आज मैं एक लतीफ़ा पढ़ रहा था, लतीफ़ा तो नहीं था, वो ट्वीट में एक देख रहा था, किसी ने लिखा हुआ था कि इमरान खान वो पहले फलानी औरत, फिर फलानी औरत, फिर फलानी औरत, फिर आजकल एक नई आई हुई है, मैं नाम नहीं लेना क्या नाम लेना किसी का। तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि यार माना माना कि हमारा लड़का खराब है, आप अपनी लड़कियाँ भी तो सँभालो। तो इट्स अ बैड जोक, लेकिन लोग जो है वो फिर इस इस सोच में ले जाते हैं। प्लीज मुझे ना रोके, मैं तो भूल जाता हूँ क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है तो मेरे ज़हन से निकल जाता है। देखिए ये कौन सा अल्लाह ताला के क़यामत के दिन पे बीबी ये आ गई, जो हाजरा ठीक है। साहिब हैं, जी। उनका ईमान जाग उठा कि मैं इस टाइम क्योंकि मक्का मदीना पहुंची तो मुझे मेरे दिल में आया कि कन्फेशन करो, और मेरे दिल में आया कि कन्फेशन खसूसन इमरान खान का तो लाजमी करो, इसका ज्यादा अजर सवाब मिलेगा इस माफी का, मतलब या क़यामत का दिन बर्पा हो गया। तुझे उस दिन एडिट हो गई थी, एजेंसी ने करा दी थी ये किताब, आज कौन सी मतलब फरिश्ते उतरे हैं जिन्होंने तुझे कह दिया कि अब तेरा जो है ना ईमान फिर ही सलामत रहेगा अगर तू इसमें ये चीजें डालेगी, तो अपनी मतलब खान साहब की तो देखें, इसकी जो शक्ल है ना, अल्लाह माफ करे लोग मुझे अमूमन कह देते हैं, मैं कई दफा थोड़ी सी ऑकवर्ड उसमें चला जाता हूँ, लेकिन हजूर ये एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बोर्ड बिठाए ना, बोर्ड एस्ट्रोलॉजर्स का, वो आपके सिर्फ फेस से बताएंगे आपका कौन सा प्लेनेट है, कौन सा स्टार है आपका, आपकी जो अगर मतलब बोर्ड बैठे वो बताएगा ये फलाना है, आंखें देख के बताएंगे, होंठों से बताएंगे, हर चीज से। जरा इस खातून की शक्ल किसी इमरान खान की ओरिजिनल अफेयर जिससे उसने इज्जत बख्शी हो जिंदगी का हमसफर बनाने की, इसका होंठ मैच करके दिखाएं। आज आपने मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया, मैं ये बात खोल के रहूंगा, एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने देखी है और कहानियों में, मैं बताता हूं आपको एस्ट्रोलॉजी करती क्या है। इसके होंठ जमायमा से मिलाएं पहले, फिर रेहान से मिलाएं, फिर बीबी साहब जो अब उनकी हैं उनसे मिलाएं, तस्वीरें तीनों की लगाएं फिर उस पर, और इनकी होंठों की शेप देखें, तीनों की एक जैसी ना हो तो फिर मुझे कहिएगा करीब करीब इनके वात जो है एक जैसे, इनकी कुछ ना कुछ आपको मैच करता मिलेगा। फिर इनके दांत देखे तीनों के आपको, ठीक है सर। उसके बाद इनकी आंखों को मैच शुरू करें, तीनों के कट, बहुत मोटी आंखें नहीं होंगी, चेक कर लें, इनकी आंखों के कट्स देखें। फिर इनके फेस साइज पे आए, फिर तीनों इमरान खान की जो रजिस्टर्ड हैं उनके फेस साइज मैच करें। आपको मैं कह रहा हूं, आप लोगों के लिए आज हैरान कुन अंदाज में एस्ट्रोलॉजी का बयान करने लगा। फेस कट, आंखें, नोज, लिप्स, इनकी जो ओवरऑल ढांचा है ना उसको थोड़ा सा वैसे मदम कर दे, जाहिर बात है जमाइमा का कट फीलिंग तो आनी है ना वहां की, लेकिन उनकी ये सारी चीजें मैच कर लें, ये होगी खान साहब की चॉइस की औरत। खान साहब जब भी अल्लाह माफ करे अगर कोई उन्होंने कोई खाता भी डालना हुआ ना अंदर खाने या जब भी, तो फिर उसी से ही डालेंगे क्योंकि उसको वही पसंद आनी है घूम फिर के। ये अगली मेरे मुंह से सुनती, इसकी कोई मैच ही नहीं कर रही, कोई ना इसकी मतलब वो खान साहब की चॉइस क्राइटेरिया पे नंबर चलिए पूरी नहीं होता, ये उसने फजूल। लंच नहीं, आप रोके ना, आप मुझे आज आज ना रोके, क्योंकि लोगों को आप बड़ी डिसेंट होके बता दी है, मतलब मुझे ब्लास्टिंग की हद तक ले गए हैं आप, कि मतलब यार कैसे कैसे लोग उठ के आ रहे हैं, वो क्राइटेरिया जो खान साहब की बर्थ चार्ट में औरत को पसंद करने का है इस औरत का हो ही नहीं सकता। खान साहब को घेरने के लिए भी वो औरत लेके आए जिसके नए नक्श या रेहाम से मिलेंगे या बीबी, चलो आप पीरनी का फेस साइज बीबी का और रेहाम खान का फेस साइज का स्केल बना के डायामीटर चेक कर लें, मैच करेगा। आंखों की काट चेक करें, आप लोगों को पता ही नहीं है लोग कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, मुंह उठाया भी तेरी शक्ल है उस क्राइटेरिया की, तू डायरेक्ट इल्जाम ठोक रही है कि मेरे साथ मतलब एन हो गया या व्हाट्सएवर, अच्छा इसके चलें, अंदर कोई नहीं है।
छोड़ें, आप ज़रा इमरान खान ने कुछ ज़बरदस्ती किया कुछ तो पर्चा करवा दें। लेकिन ये तो मैं 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 देखिए मैं मैं इल्मी जितनी बातें इल्मी बता रहा हूँ कि ये आंखों की शेपें, ये नाक, ये चॉइसेस, ये बड़ा मैटर करती हैं। आप बार-बार उसी पे ही जाते हैं। आप आपकी बात को मैं तस्लीम कर लेता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। मैं ज़रा अपनी एक बात कर रहा हूँ कि आप फ़र्ज़ कर लें कि इमरान ने जो-जो इनके इल्ज़ामात हैं, अच्छा मैं तो पूरे इल्ज़ाम भी पूरे नहीं सुने। मतलब इमरान के ऊपर जितनी इन्होंने वो ज मुख़्तलिफ़ देखा है हमने, पहले वो गुलाली आई, छोड़ें इस बात को। कोई भी हो, इमरान हो या कोई और ख़ातून हो, कोई मर्द हो, आज की वो नवाज़ शरीफ साहब हो। जैसी हैं, हकीकत वालों की और है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि तब आपने जिस तरह बात की है, वही बात है कि आप तब जाती जाके पर्चा करवाती कि इमरान ने ये काम किया है। तो वो एक और लतीफ़ा आ गया, पहले भी एक लतीफ़ा हुआ था, एक और लतीफ़ा आ गया। वो आज किसी सहाफ़ी ने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि जितने इमरान खान के स्कैंडल्स जो हैं, वो सामने आ गए हुए हैं, जो हालात हैं, कुछ अरसे बाद ऐसा होगा कि सड़कों के ऊपर हम देखते हैं हकीमों के इश्तिहार लगे होते हैं। तो वहाँ पे फिर इश्तिहारों में लिखा होगा कि इमरान खान वाली दवाई। तो ये वो भी चीज़ें बना दे। चलें ख़ैर ये तो हो गया मज़ाक। हालात जो हैं बहरहाल ये बड़ा अफ़सोसनाक है। आज भी हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी के गुफ्तगू जो है वो सामने आई थी और फिर जियो न्यूज़ सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान का। ज़ाहिर है हम मीडिया में काम करते हैं, मैं अपने मुँह से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा चैनल है और 9 बजे की उसकी सबसे पहली हेडलाइन थी कि वो ननद और पता नहीं भावज के दरमियान जो है वो मतलब ये प्रायोरिटी है। इस मुल्क के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। वो सेहत कार्ड था वो बंद कर दिया, लोग उलझन का शिकार हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, बेड़ा गर्क है, करप्शन है, लूट-मार है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की बंद हो गई है, एक्सपोर्ट्स कम है, ज़राअत का सत्यानाश है, डीएपी नहीं लोगों को मिल रही, 14-15 हज़ार की डीएपी है और जियो न्यूज़ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल जो है, वो ये पहली स्टोरी चलाता है कि नंद और भावज के दरमियान जो है वो लड़ाई हो गई है। रियली शेमफुल इससे बड़ा मज़ाक पाकिस्तानी कौम के साथ नहीं हो इससे सकता। भी कहें कि जो आपकी मास कम्युनिकेशन की एथिक्स है ना, वो भी बढ़ गई हैं। बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई। असल बात समझ लें कि ये जो नंद भावज पाकिस्तान की सेम कहानी, घर घर की कहानी, इसमें आपको इसमें से तो बचने के लिए आपको गैर पाकिस्तानी होना जरूरी है, बाहर का एजेंट होना जरूरी है ताकि ये कहानी आपके घर में ना हो। वरना इस कल्चर का तो ये पार्ट ही है ना। जैसे आप लोगों के टेबल का सलाद या आप लोगों की सुबह की चाय या पराठे या जो चीजें लाजिम मलजूम है, वैसे ये भी लाजिम मलजूम है। बहुत रेयर केसेस में होगा कि बड़ा हारमोनियस, क्योंकि ये कल्चर है ना, आप लोग रह ही ऐसे रहे हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट लाइफ्स हैं, तो जाहिर बात है एक दूसरे की आस होती है, उस आस के नतीजे में हकूक है, वो खींचातानी है, वो सारा मतलब मामला जो है वो, तो इसको तो नहीं ऐसे करना चाहिए जैसे ये लोग कर रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि अकल भी बढ़ गई है, इसलिए वो खान ने मत ही ऐसी मार दी है कि समझ ही नहीं आ रही कि लोगों को इसको गंदा कैसे करें, क्या तरीका करें कि किसी तरीके पॉपुलैरिटी को अब कम किया जा सके। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सितारे जो है ना, वो उनका इमरान मरकज़ी था। देखिए वो इमरान इमरान खान की पॉपुलैरिटी गई घास चरने। हमें कोई लेना-देना नहीं है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। ना हमने उससे पैसे लेने हैं, ना उसे उसको कुछ देना है, ना उससे लेना है। जेनेरिक सी बात है, जनरल सी बात है, इस पाकिस्तान में थोड़े मसले हैं। इस पाकिस्तान में हम देखते हैं यकीन करें सड़कों पे अभी जब मैं ऑफ़िस से निकला हूँ, तो मैं इस्लामाबाद में रेड ज़ोन के बिल्कुल साथ देख रहा था कि फुटपाथ के ऊपर लोग लेटे हुए थे और बड़ी सर्दी थी उस एरिया के अंदर। बूढ़े-बूढ़े लोग जो हैं, वो मार्केट में कोई तस्बीह उठा के, कोई कुछ उठा के फिर रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं हमने भीख नहीं लेनी, ये खरीद लें, बच्चों की रोटी आ जाएगी। तो किसी क कोई थोड़ा-सा भी सीरियस नहीं है जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए बड़ा अफ़सोसनाक है। उसामा अली साहब खैर मैं तो और साइड पे हम निकल गए हैं इस वीडियो में। नाज़रीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।